विज्ञापन को लेकर विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमला आए कोई नई बात नहीं है। पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये लोग कुछ करते हैं सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर ही हमला कर दिया है और कहा है कि आप वो दिन भूल गए। अगर थोड़ी सी भी शेष आप मंथन करने की भी बची है तो पहले की बातों को याद करिए। हमारे साथ मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हैं। सर, विज्ञापन को लेकर पहले भी चर्चा होती थी, अब फिर नया चर्चा शुरू हो गया है, नेता प्रतिपक्ष ने किया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आजकल बेरोजगार हो गए। जब आदमी बेरोजगार हो जाता है, कोई काम नहीं रहता है, तब उनका काम होता है कि दूसरे के काम पे उंगली उठाना। यही इनका काम रह गया। एनडीए सरकार बेहतर काम कर रही है, जनता के दिल में डे बाय डे जगह बना रही है, जगह बढ़ा रही है, तो इनकी बेचैनी छूट रही है, परेशानी हो रही है कि भाई ये लोग इतना बेहतर काम क्यों कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा काम क्यों कर रहा है। इसलिए इनका काम है सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाना, आरोप लगाना। और जब कोई सरकार बेहतर काम करेगी, जनता के हित में कोई योजना लाएगी, तो अखबार में छपेगा, टीवी में आएगा। जब तक टीवी में नहीं चलेगा, जब तक अखबार में नहीं छपेगा, तो जनता कैसे जानेगी कि कौन सा योजना सरकार मेरे लिए ला रही है। जनता कैसे समझेगी कि भाई हमारे लिए कौन सा नया काम हो रहा है। ये जनता को बताने के लिए अगर अखबार में छपता है, इनको दर्द हो रहा है सीने में। इनको लगता है कि हम तो बेरोजगार हो गए, हमारा अखबार में फोटो छपता ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी बेहतर काम करते हैं, अखबार में छपते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर काम करते हैं, अखबार में छपता है। योजना लाते तो अखबार में छपता है। ये सुबह सुबह अखबार खोलते हैं तो इनको प्रधानमंत्री का फोटो, मुख्यमंत्री का फोटो दिखता है, बेचैनी बढ़ जाती है। यही बेचैनी है जो आरोप में तब्दील होता है और बैठ के ट्वीट 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 करते रहते हैं। बैठ के जैसे पहले कहते थे लालू जी की चिड़िया ट्वीट ट्वीट करती है, वही हाल है इनका। अब बैठ के ट्वीट ट्वीट एक्स एक्स खेलते हैं, कोई काम नहीं रह गया। मोबाइल पर राजनीति करते हैं और मोबाइल से राजनीति करने वाले को जनता देख रही है कि जब जनता बाढ़ में डूबती है तो विदेश घूमते हैं। इनको जनता के बीच जाने का फुर्सत नहीं है, लेकिन ट्वीट करने का फुर्सत है। जब बेहतर काम होता है तो ट्वीट करते हैं, जनता हर कुछ को देख रही है। एक और सवाल है कि कांग्रेस अब 2 उप मुख्यमंत्री की बात है कि उनकी सरकार आएगी, एक मुस्लिम होगा। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव गए थे यात्रा में, तो वो जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट बैंक को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस भी मुस्लिम को लेकर उनकी क्या लगा है कि देखिए, हम समझते हैं कि लोग दिन में ही सपना देखने लगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सपना आया किधर से भाई? सपने के जाल में जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये लोग लुटेरी है। जब जब मौका मिलता है तो सरकार के खजाने को लूटने का, जनता के गाड़ी कमाई को लूटने का काम करती है, जंगल राज लाने का काम करती है। और एनडीए सरकार एक बेहतर सरकार, एक मजबूत सरकार है जो राज्य और देश को मजबूत करने में लगी हुई है। अब देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार को फोकस किया और बिहार में बड़े बड़े काम दिए, बड़े बड़े योजनाएं आई है, जिसका परिणाम अभी उपचुनाव में देखने को मिला। और 4 में 4 सीट हम लोग जीते हैं, 0 पर आउट हो गया आरजेडी। इतना ही नहीं हुआ, आरजेडी रामगढ़ में तीसरे स्थान पर चला गया। इससे बड़ा टेलर नहीं हो सकता है। आने वाले फिल्म में सब क्लियर हो जाएगा। ये लोग सपना देखे कि 2 गो डिप्टी सीएम देंगे कि 4 गो डिप्टी सीएम देंगे। ये सीएम भी अनाउंस कर देंगे ना अगरी जाति को, तो अगरी जाति कहीं जाने वाली नहीं है। चाहे कोई भी हो, वो समझती है कि हमारा सम्मान एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे। ये लोग बेइज्जत करने वाला है एक एक करके, और इधर एनडीए विकास का काम करने वाली है और सबको सम्मान देने वाली है। इसलिए एनडीए पुनः मजबूती से वापस आएगी और 2025 में 225 सीट से ऊपर लेके आएगी। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है महागठबंधन का है, समीकरण कहा जाता है लालू जी का। फिर मुस्लिम को लेकर ये लोग इतना बेचैन क्यों? देखिए, ये लोग सब दिन मुस्लिम को ठगने का काम किए। आज तक 70 साल में कांग्रेस ने ठगने का काम किया, उसके बाद आरजेडी ने ठगने का काम किया। मुस्लिम को डरा के रखता है कि मोदी आएगा तो मुसलमान को खा जाएगा। मोदी जो तो तीसरी बार आ गए, कहाँ कहाँ खा गए, हम तो ये पूछना चाहते हैं ना। इसलिए ये लोग मुस्लिम का काम कुछ नहीं करते हैं, डरा के रखते हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कहीं मुस्लिम बिखर जाएगा, कहीं मुस्लिम टूट जाएगा, कहीं मुस्लिम भाजपा में चल जाएगा। इसी बेचैनी से ये लोग मुस्लिम के पीछे लगे हुए कि मुस्लिम कम से कम हमारा इकट्ठा रहे, इधर उधर न जाए। तरह तरह का प्रलोभन देने का काम करते कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन देने का काम करते हैं। पूछते हैं मुसलमान नेताओं से, जो महागठबंधन में 70 साल में किसका विकास हुआ? एक तरफा बंधुआ मजदूर की तरफ वोट किया आपने, आज काहे सबसे निचली पीढ़ी पर पैदान पर खड़े हैं?
इसलिए मुसलमान में जागृति आ रही, इसलिए लोग घबराहट में कहीं भाजपा मुसलमान न चल जाए, इसीलिए बेचैनी है, इसलिए तरह तरह का प्रलोभन का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ में नीरज कुमार बबलू जो हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव टूट टूट का खेल खेलते हैं और मुस्लिम वोट पर कहीं न कहीं उन्हें डर बना हुआ है और इसी कारण वे लोग बेचैन हैं और प्रलोभन दे रहे हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।